अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी जो सिस्टर हैं उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं ज़रा कुछ बिज़ी थी और जो बिज़ी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग भी आप एंड तक ज़रूर देखना और इसके आगे आने वाला जो ब्लॉग है वो भी आप ज़रूर देखना। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके उसके बाद ये होता है, जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लाइक करना भी लाजमी हो जाता है और कमेंट्स करना भी लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो है ना डीप क्लीनिंग चल रही है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मेरे पिछले व्लॉग जाकर देख लें, उस पर मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करी है। लेकिन किचन रह गया था, वो मैंने सोचा था कि बाद में करूँगी। तो आज जो है वो मेरे किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो चल रही है, और अब की बार कुछ ज़्यादा ही मैंने डीपली कर ली है। तो यहाँ पर सुबह से ही मेरा खैर ये सारा जो सफाई अभियान था वो जारी था। लेकिन मैंने सुबह में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब कोई मतलब क्या कहें, कोई शूट नहीं करा था मैंने। तो ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी। अच्छा, ये काम मतलब ये बर्तन वर्तन जितने भी थे ये सब वॉश कर रही थी। कांच के थे और जो भी थे, जैसे भी थे बर्तन, वो सभी वॉश करना थे। जो जितने किचन में थे वो मैं सब मैंने वॉश करके और मैं यहाँ लगा रही थी। अब जगह जो थी बिल्कुल तंग हो चुकी थी, तो मैंने ये टब में इस तरीके से ना स्टैंड रखा। अच्छा, इसमें आपको छोटे मोटे मैं टिप्स भी दूंगी। जैसे कि मैंने ये टब में, ये मेरे पास स्टैंड थे, मैंने ये स्टैंड लगा दिए। इससे ये होगा जितना पानी होगा ना टब के नीचे बैठ जाएगा और बर्तन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ये, और ये महफूज भी रहेंगे इसमें। तो ये कांच, सारे जो है कांच के बर्तन मैंने इसमें कर दिए। और ये मेरी केटल है जिसमें हम चाय बना भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। इसको भी मैंने बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पर रख दी। अच्छा, ये सारे मैं काम कर ही रही थी, तो फिर ये काम छोड़कर मुझे मार्केट भी थोड़ा जाना पड़ा, क्योंकि थोड़े बहुत छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के, मतलब कुछ ख़रीदारी करना होती है, तो वो लेकर आना था मुझे। तो फिर ये सारे काम छोड़ दिए मैंने कि अब मैं जाकर फिर मैं अब सुबह में करूँगी। तो मैं ये जो गई थी मार्केट, तो मैं क्या लेकर आई हूँ वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ही मैं छोटा सा एक डस्टबिन लेकर आई थी। आप लोग मेरे किचन में देखते हैं डस्टबिन था, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मू ये वाला डस्टबिन ले लिए। तो खैर मैंने ले तो लिया है, लेकिन मैं आगे बताऊँगी मैंने क्या करा। और ये सॉरी बाथरूम, वो उसके वॉशरूम के लिए मैं ब्रश वगैरह और ये सब चीज़ें लेकर आई थी। और ये लेकर आई थी मैं जो होता है ना ब्रेड के लिए बॉक्स लेकर आई थी। मैंने कहा ब्रेड इसमें रख लिया करेंगे। तो ये अच्छा मिल गया मुझे, 120 का बता रहे थे। खैर तो मुझे, खैर मैंने उनसे 100 का करा लिया था। और ये जो है इसको छलनी कह लें, कढ़ाई कह लें, मतलब इसमें हाँ कोई भी चीज़ हम वॉश कर सकते हैं। तो ये मुझे बस समझिए, मुझे तो फ्री, वो बास्केट जो है मुझे फ्री में ही मिल गई, उन्होंने दे दी थी। खैर मुझे, क्योंकि जो मैं उनका बिल बैठा था ना, वो उसमें से सिर्फ 10 रुपये वापस मुझे आ रहे थे, तो मेरे हाथ में थे। मैंने कहा मैं भाई ये 10 रुपये क्या आपसे वापस लूँ, मैं इसका चाह रही हूँ कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए। तो मैंने ये बास्केट उठाई, तो वो बोले नहीं ये तो महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा कुछ से छोटी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आप यही ले लीजिए। तो मैं तो खुश हो गई। तो जी, अभी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में आकर फिर मैंने और कोई काम नहीं करा, सारे काम ऐसे छोड़ दिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और थक भी गई थी मैं। फिर बस वही बच्चों को खिलाया पिलाया और फिर हम लोग जो थे वो सो गए थे। अभी ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर नाश्ते वाश्ते से निपटाते मुझे 9 बज गए थे। तो अब ये लेकिन 9 बजे नहीं, मैंने 8:30 बजे ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। 8:30 बजे मैंने ये करा कि जल्दी जल्दी से चाय नाश्ता करने के बाद ना सारा अपने घर को क्लीन करा, क्योंकि मुझे ये पता था कि अब ये किचन का काम जो है मुझे ही करना। और ये बेडशीट जो देख रहे हैं ये मेरी सिस्टर ने, हिबा ने मुझे गिफ्ट करी थी ये। तो मैं ये बता रही थी आपको कि मुझे गिफ्ट करी थी मेरी सिस्टर ने। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो मैंने ना जल्दी जल्दी से सारा घर को समेट दिया बिल्कुल। और ये हमारा फ़ैन जो था ये ख़राब हो रहा था, बहुत इसमें से आवाज़ें आ रही थी, तो वो फ़ैन वो उतार कर, मतलब दे गए थे ये, इसके जो पर होते हैं उतार कर, और वो जो होता है वो ले गए थे, उसकी मोटर जो होती है। तो मैंने यहाँ पर इनको वॉश करके यहाँ रख दिए थे, क्योंकि ये ड्राई हो चुके थे, क्योंकि ये तो मैंने रात में धोए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से घर को समेट दिया। मैंने सोचा कि पहले घर को मैं साफ़ सुथरा कर दूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाकर अपना जितना भी मेरा काम रह गया है वो कर दूँ। और मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने 9 बजे स्टार्ट करा, और मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने किस टाइम ख़त्म किया है, क्योंकि एक अकेला इंसान होता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन हो जाता है काम का। तो पहले तो ये सारे बर्तन मैंने जो अब नाश्ते को हो गए थे उनको वॉश करा, सारे बर्तन मैंने क्लीन करके साफ़ करके आप रख दिए हैं। अब बारी आती है जो मैं, मतलब साज सज्जा का सामान जो मैं किचन में रखती हूँ ये, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए रमज़ान में तो खैर रोज़ ही समझ लीजिए कि रोज़ ही होता है फ्राई का जो भी हम करते हैं, जो भी होता है तो लाजमी है, वो तो रोज़ ही होता है। और वैसे भी होता है किचन में, लेकिन रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हर चीज़ जो थी ना वो
ऐसा मुझे फ़ील हो रही थी जैसे चिपक-चिपक हो रही है, तो ये मैंने कहा चलिए इनको भी सर्फ़ में डालकर और उसमें सिरका डाला, सर्फ़ डाला और सोडा डाला, ये सब डालकर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने सारे फ्लावर को वॉश कर लिया था। और इनको फिर वॉश करने के बाद फिर मैंने उनको सूखने के लिए रख दिया था। अच्छा, अगर आप लोगों के यहाँ, खैर मेरे यहाँ तो अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, अगर आप लोगों के पास सेमी ऑटो वो वॉशिंग मशीन है ना, तो आप ना उसमें डाल दिया करें इन ये फ्लावर जैसे मैं धो रही हूँ ना, इस तरीके से आप उसमें डालकर अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर बस बहुत थोड़ा सा टाइम, बस मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम करके सर्फ डालकर और इसको चला दें, बिल्कुल वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि जब मेरे पास ये सेमी ऑटो थी ना वॉशिंग मशीन, तो मैं इसी तरीके से करा करती थी। और ये जो कॉम्ब होते हैं, जो जिससे हम बाल काटते हैं, कॉम्ब जो होते हैं, मैं उन कॉम्ब को भी ऐसे ही करा करती थी। जैसे कि मैंने फर्स्ट लोड लगाया, उसमें डाला, मैंने सारे कपड़े डाल दिए अपने जो भी थे, और उन कपड़ों को सर्फ डालकर और मैं जितने भी मेरे पास कॉम्ब हुआ करते थे ना, मैं उसमें डाल दिया करती थी वॉशिंग मशीन में, और उसको मैंने चला दिया। तो जितना भी उसके अंदर, मतलब कॉम्ब लाज़मी है, जब हम कॉम्ब करेंगे तो गंदे होते ही हैं, और मैंने बाज़ घरों में तो इतने गंदे-गंदे देखे हैं कि फिर वही होगा कि किसी की बुराई करना। तो होते हैं ना, फिर वो बैठकर वो किसी को देखो को कोई टूथपिक से या किसी चीज़ से साफ़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर या तो वॉशिंग मशीन में डाल दें, अगर वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप एक पुराना जो टूथब्रश होता है उसको बना लें, उस पर कोई लिक्विड सर्फ लगाकर उससे साफ़ कर लें, तो बड़े अच्छे से कॉम्ब साफ़ हो जाते हैं। अब आप ये लोग ये सोचेंगे कि हमारी सिस्टर किचन की सफाई कर रही हैं और हमें कॉम्ब के बारे में बता रही हैं, तो वही है ना कि बात पे बात निकलती है तो इंसान बता ही देता है। अच्छा होता है कि एक से दूसरे को बात पता चलती है, तो और यूज़फुल है सबके लिए। और मैंने आपसे कहा कि इसमें आपको छोटे मोटे मैं टिप्स भी दूंगी, तो आप लोग भी ऐसे ही कर लिया करें कि अगर आपके पास सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन है तो यहाँ पर अब मैं जो थी ना, मैंने सारे जो बर्तन थे जितने भी थे सब वॉश करके मैंने रख दिए थे, वो तो रात ही रख दिए थे, और जितने भी साज सज्जा का सामान था वो भी मैंने सब कर दिया था। अब उसके बाद बारी आती है इसकी, जो ये कैबिनेट है इनकी साफ़ सफाई करना। तो मैं फिर वही कहूँगी, ये वाले कैबिनेट की सफाई करना ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे, मगर करती ज़रूर हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब इसको निकाल कर देखो तो बहुत ज़्यादा डस्ट दिखती है। आप देख ही सकते कितनी डस्ट है, क्योंकि ऊपर जो ना, जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर जो नीचे पिलाई लगी हुई है, और पिलाई के ऊपर हमारा वो जो है ना, जो कहें मार्बल वो है, तो अब पिलाई में से ना थोड़ा बहुत बुरादा सा गर्दा कह लें वो निकलता है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा ही यहाँ पर इतना आपको ये जो है ना डस्ट नज़र आ रही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने ये ब्रश ही बना रखा है, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं इसी से ही बस इसकी अच्छे से खूब झाड़ू कह लें, झाड़ू लगा लेती हूँ, उससे खूब अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है मैं पोछा लगा लेती हूँ, बस फिर ये जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और थोड़े दिन के लिए ज़रा सुकून हो जाता है मुझे कि हाँ, जो मेरा किचन है डीपली क्लीन है। लेकिन फिर वही होता है, ये तो भाई है ही ज़िंदगी के साथ, ये तो सब चलता ही है। चीज़ जब होगी तो वो तो गंदी है, लाज़मी गंदी भी होगी, जब डस्ट आएगी तो लाज़मी गंदी होगी। ख़ैर यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से इसको जो है ना क्लीन कर लिया। मगर हाँ, ये है कि इसकी जो ये कैबिनेट है ना, इनकी जो ये निकालना जो पड़ते हैं ना, ये बहुत मुझे मुश्किल लगते हैं, और काफ़ी हैवी हैं ये, तो और निकालना भी ज़रूरी होते हैं, तो इस वजह से तो आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा एक ही तरफ से, कितना ढेर सारा ये गर्दा जो है निकला है। अब वही था, मैंने कपड़ा लिया, मतलब मोटा सारा, और उसको खूब गीला करके निचोड़ कर और खूब अच्छे से मैं इसकी साफ़ सफाई जो है मैंने कर ली थी, और इसके जाले वगैरह जो थे वो भी सब साफ़ कर लिए थे, क्योंकि अंदर लाजमी है जाले भी हो ही जाते हैं, मकड़ी आ ही जाती है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है मेरा, और मेरी ये सफाइयाँ देख देख कर मेरे हस्बैंड भी परेशान हैं और मेरे बच्चे भी परेशान हैं। लेकिन इस टाइम खैर कोई था नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो 9 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था काम ये। तो खैर वो बार-बार हमारे हस्बैंड, आपको पता ही है कि नीचे ही शॉप है उनकी, वो आते हैं, देखते हैं, तो बड़ा परेशान होते हैं मुझसे, बस ये कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी सफाइयों से परेशान हूँ। और मैंने शादी के बाद यही सुन रखा था, हमारी सब जो नंदे हैं वो यही कहती थी कि हमारे भाई जो हैं बहुत सफाई के हैं, तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं कितनी सफाई वाले होंगे, लेकिन अब मुझे पता चला कि उनसे ज़्यादा मैं तो फिर मैंने इसका ये जो था इसको भी मैंने
खूब अच्छे से साफ़ करा, इसके जो जाले थे, जो गर्दा था, जो भी था, इसके ऊपर डस्ट वस्ट थी, सब मैंने साफ़ करके फिर मैं इसको लगा दूँगी। और ये अभी आपने कुछ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा और आप मेरे लगातार व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों ने ये लाज़मी वो व्लॉग देखा होगा कि अभी शायद पिछली गर्मियों में ये सब हस्बैंड ने ये वाले ना ये कैबिनेट है, इसके नीचे की ये सारी रैक्स जो थी ख़राब हो गई थी। मतलब इनकी जो जिसमें ये लगाए जाते हैं वो गल चुकी थी पानी से, बिल्कुल लकड़ी की थी ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने जो हमारे फ़हीम भाई हैं उन्होंने ये एल्युमिनियम की फिर बनाकर लगाई थी। वैसे वो जब भी आते हैं तो तारीफ़ यही करते हैं कि भाभी आपने अपने किचन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मैं तो यही देखता हूँ कि मतलब जिनके ये किचन बने हुए थे तो उनके तो साल भर में ही वो लोग ख़राब कर देते हैं, और आपका माशाल्लाह से इतने साल हो गए और वैसा का वैसा ही है कि आप बहुत केयर करती हैं, बहुत संभाल कर रखती हैं। लेकिन जब वो ना तारीफ़ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती है, तारीफ़ तो सभी को अच्छी लगती है, मुझे क्या अच्छी लगती है। तो और ये तारीफ़ की बात नहीं है, देखिए ये आदत जो है ना हमारे अंदर, ये बचपन से ही है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे काम करते करते ना मुझे 1 बज गया है, और अब 1 बज गया है तो अब मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि अब बच्चे जो हैं वो स्कूल से आने में बस उनके आधा घंटा रह गया है, 1:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, तो लगभग 1:40 तक वो बच्चे आ ही जाते हैं। और अभी काम जो है मेरा काफ़ी रह गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पूरे घर में आपको बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि टेबल तक तो मैंने रख दिए सुखाने के लिए कि मुझे ये था कि जल्दी से ये सूख जाए। और खाने में मुझे ये था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने रात में ऐसा करा था कि मैंने शाम में ही ना ये मिर्च कलिया, मतलब इसको मैंने आधा पका कर रख लिया था, भूना नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मुझे पता था कि सुबह को मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सालन या रोटी ये सब कुछ बना सकूँ, क्योंकि बहुत काम था। तो मैंने इसको ना आधा बना कर रख लिया था, बस भूनना रह गया था। तो अब मैंने उसको भूनने के लिए रख दिया, और इधर मैंने अपने जो अपर जो कैबिनेट्स हैं अपर साइड के, वो मैंने साफ़ करना शुरू कर दिए कॉलिंग से। इतने में मैंने उन सारे कैबिनेट्स साफ़ करे, इतने में जो मेरा दर्रा था ये भून कर तैयार हो चुका था, और बच्चे आ गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे। फिर बस मैंने जल्दी से खाना लगाया। अच्छा, आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि वही था, आप लोग देख ही रहे किचन का हाल। तो रोटी को मैंने कह दिया था हस्बैंड से कि आप लौटते हुए जब बच्चों को लेकर आएँ तो रोटी लेते आना। तो बस वो कुलचे ले आए थे। अच्छा, वो ज़्यादातर कुलचे ही लेकर आते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। खैर, अब हम खाने वाने से निपट गए। खाने से निपटने के बाद अब ये साइड की अच्छा, कैबिनेट साफ़ करने में भी अच्छा खासा, मतलब एक होता है जल्दी जल्दी से साफ़ कर देना और एक होता है ज़रा अच्छे से साफ़ करना। तो वही मैंने ऊपर के कैबिनेट्स जो हैं ये कॉलिन्स से, बस, और कॉलिन्स से तो बहुत अच्छी सफाई होती है, तो कॉलिन्स मैंने साफ़ करे। और ये जो सफाई का कपड़ा आप देख रहे हैं ना, हस्बैंड की जो टी-शर्ट्स ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। हस्बैंड की टी-शर्ट्स जो होती हैं उनकी स्लीव्स भी काफ़ी लॉन्ग होती हैं, जो फुल स्लीव्स की होती हैं। तो उनकी स्लीव्स को इस तरीके से कट करा मैंने, और मैंने अपनी सफाई की। और ये हौज़री का जो कपड़े होते हैं ना हौज़री के, उससे डस्टिंग तो बहुत ही अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो एक टिप्स ये भी है कि अगर आपके पास हस्बैंड की टी-शर्ट्स हैं जो ख़राब हो चुकी हैं फुल स्लीव्स की, उनकी स्लीव्स कट कर ली और इस तरीके से हाथ में चढ़ाइए, आधे हाथ में चढ़ा लिए, और फिर उसकी इस तरीके से सफाई करिए कॉलिन डाल कर, तो देखना आपका किचन भी ऐसे ही चमचमाने लगेगा। तो मैं हस्बैंड की टी-शर्ट्स नहीं, अगर मेरे छोटे बेटे की, मेरी भी, या मतलब हौज़री के जो भी कपड़े होते हैं मैं इस तरीके से ना साफ़ सफाई में ले लेती हूँ, तो हौज़री के कपड़ों से बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। तो बस मैं यही बताने की आप लोग कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने अपर्स जो मेरे जो कैबिनेट्स हैं ना, मैंने उनको साफ़ सफाई करके, और फिर मैंने इसके सारे जितने भी मुझे बर्तन लगाने थे वो मैंने सारे बर्तन जो थे वो लगाए थे। अच्छा, इसी कैबिनेट्स के जो बाहर आप लोग देखते हैं ये जो गिलास लगे हुए हैं ये, तो ये इनको पहले मैंने कॉलिन से ही साफ़ करा, लेकिन जब ये कॉलिन से मतलब साफ़ तो हो गए, लेकिन मेरे दिल को ना एक मैं क्या कहूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे। तो मैंने फिर क्या करा, उसको सर्फ़ से साफ़ करे मैंने। इधर इधर के कैबिनेट और ये जो मेरा चिमनी है, हुड है, इसको मैंने फिर सर्फ़ से ही साफ़ करा। सर्फ़ से सिरका और सोडा ये सब मिक्स करके। तो ऊपर के तो सारे बर्तन मैंने लगा लिए हैं। अब बारी आती है नीचे के कैबिनेट के बर्तन लगाने की, तो मैंने इसमें सोचा कि मैं इसमें कुकर जो है ना, तीनों कुकर मैं इसी में रख देती हूँ। मगर ये कुकर मेरा 12 लीटर का ही इतना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लोग मेरी इतनी लॉन्ग वीडियो देखकर बोर ना हो जाए, तो मैंने ये बहुत बहुत शॉर्ट करके बनाई है, बहुत शॉर्ट करके। और कुछ जो इतने मैंने फ़ास्ट कर दिए हैं, आप देख भी रहे हैं मैंने कितने फ़ास्ट कर दिए हैं।
तो बहुत शॉर्ट करके मैंने बनाई, उसको वो भी इतनी लॉन्ग हो गई। तो ये मेरे जो ये स्पून है ना, ये मेरे जहेज़ के हैं, तो ये मैं यूज़ में नहीं, इनको कहाँ रखूँ, बस मैं इतना सामान मेरा अंदर रखा हुआ है। मैंने कहा चलिए इनको भी लाकर यहाँ पर हैंग कर ही देती हूँ। इतने सारे चम्मच आपको दिखेंगे, अब तो मैंने ये वाले हैंग कर लिए, मैंने इनको वॉश करके। अब आ जाते हैं इधर, ये सिलेंडर जहाँ रखा होता है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कितना गंदा हो चुका है। मगर मैं यहाँ पर ना जो एक सिलेंडर की ट्रॉली आती है वो मैं नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा जो साइज़ है ना यहाँ का, ये मतलब एक तो एलुमिनियम की वो लगी हुई है, पत्ती कहें क्या कहें, खैर जो भी है वो लगी हुई है ना, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल से ये जाता है अंदर सिलेंडर, और बहुत मुश्किल से बाहर आता है। और आते जाते मतलब काफ़ी हाथ में चोटें भी लग जाती हैं, और इसके आते जाते भी, और किचन में मैंने जितनी सफाइयाँ करी हैं ना, इस दौरान भी मेरे हाथ में काफ़ी चोटें लगी हैं। लेकिन ये उस टाइम तो एहसास नहीं होता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वो पानी से भी वहाँ पर जलन सी पड़ती है ना हाथ पर, तो फिर एहसास होता है, कह रही है कि कहाँ पर हमारे चोट लगी। तो काफ़ी चोटें लग चुकी हैं। तो मैंने कहा चले सिलेंडर को भी इसको साफ़ करके, यहाँ की सफाई करके, पहले सिलेंडर को, बड़ी काफ़ी भारी था तो मैंने इसको खैर घुटने की मदद से इसको मैंने अंदर पहुँचाया। तो ये अंदर को मैं करते हुए ना काफ़ी घुमा घुमा कर इसको करना पड़ता है अंदर को, क्योंकि जगह बहुत छोटी है, बिल्कुल सिलेंडर के साइज़ का, बस समझ लें सिलेंडर के साइज़ का है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लगी हुई है एल्युमिनियम की पत्ती सी, इसकी वजह से, और ये नहीं लगती तो फिर वही था कि कैबिनेट कैसे होता क्या होता। तो ये जो हमारा जो यहाँ की जो लंबाई है ना इसकी, वो जो मार्बल लगा हुआ है ना, ये थोड़ा और ऊपर ऊंचा होना चाहिए था। इंशाल्लाह वही जो मैं कहती हूँ आपसे, इन फ्यूचर तो मैं इसकी ऊंचाई जो है वो भी ऊंची करवा लूँगी। तो यहाँ पर हमने सिलेंडर रख दिया, और अब आप देखते हैं पूरा सिलेंडर जो है इसके अंदर फिट आया। तो इस वजह से मैं इसके अंदर ट्रॉली नहीं रख सकती, जिसकी वजह से इसमें जो है काफ़ी नीचे फर्श पर जंग लग चुका है। तो खैर कोई बात नहीं, वो अंदर है, कोई नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर बस मैं तवे रखती हूँ इसमें, जो ये मेरा उसका है, काहे का है ये, काहे का तवा है ये, दम का। और ये कबाब, कभी कभी इस पर कबाब फ्राई कर लेती हूँ, तो यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये सही रहते हैं, यहाँ पर ये छुपी हुई चीज़ें सही रहती हैं ये। तो खैर हमारी जो साफ़ सफाई है वो कंप्लीट होती चली जा रही है। अच्छा, अब बारी आती है इस वाले कैबिनेट की। तो ये वाले कैबिनेट की मैंने सबसे लास्ट में करी थी, मतलब नीचे के जब मैं कैबिनेट कर रही थी ना, तो ये जो है कैबिनेट जो मेरा राउंड में है। और आप लोग देख सकते हैं, मैं आपसे कह रही थी ना, तो देखिए ये जो पिलाई लगी हुई है ना, तो अब ऐसा होने लगा है कि अगर मैं ऊपर पानी का जैसे कोई काम कर रही हूँ, अब देख ही रहे हैं आप लोग, कल से मैं कर रही हूँ, तो ऊपर थोड़ा बहुत पानी है ही, तो वो नीचे आता है, और वो जो है ना, जो हमारी पिलाई है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है पानी को, जिसकी वजह से वो फूलने लगी है, और जिसकी वजह से वो गर्दा बुरादा जो भी है वो निकलने लगा है। तो इसकी सफाई करना, इसकी डीपली सफाई करना जो है ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं भी करके ही छोड़ती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसमें जो मेरा क्या कहते हैं, ब्रश जो होता है ना, वो तक नहीं इसमें जा पाता है। तो मैंने इस तरीके से ना, मैं उसको छोटा वाइपर जो है उसमें कपड़ा लगाकर उससे सफाई कर रही हूँ। और इसमें काफ़ी जाली भी काफ़ी थे, तो वो तो ज़ाहिर है कि मकड़ी, तो वो तो ज़रा सी भी कोई जगह होगी वहाँ से आ ही जाती है। और यहाँ इस जगह की वीडियो बनाने में भी मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि राउंड था। लेकिन फिर बाद में ना मैंने ऐसे करा था कि ये जो आप जाली देख रहे हैं ना, मैंने इसके ऊपर ही रख दिया था। मैं आपको सब कुछ बताते हुए ही चलती हूँ। तो खैर यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये जाले वाले, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। खैर जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे काफ़ी जाले नज़र आ रहे थे यहाँ पर। तो खैर मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिए थे जाले यहाँ के, क्योंकि एक महीने रमज़ान में तो बिल्कुल ही मैंने कुछ खोल कर ही नहीं देखा था। कि मैं ये सोचती थी कि मैं अगर मैं ये सफाई करने बैठूँगी तो मैं अपना जो इबादत होती है रमज़ान की, और उसका सवाब तो 70 गुना ज़्यादा है, तो मुझे सवाब ज़्यादा मुझे प्यारा था इन कामों के उससे। मैंने कहा काम तो होते ही रहेंगे, ये चीज़ें तो बाद में भी देख ली जाएंगी, लेकिन जो रमज़ान की इबादत का में जो मज़ा आता है ना रमज़ान में इबादत करने में, तो वो तो अलग ही होता है। और एक टाइम टेबल से जो नमाज कुरान और तस्बीहात जो भी होता है, सब कुछ जो पढ़ा जाता है ना, तो उसका तो मज़ा एक अलग ही होता है रमज़ान में। तो खैर रमज़ान कैसे चले गए, कैसे आए, कैसे चले गए, ये तो खैर पता ही नहीं चला। और आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ईद को पूरे पूरे 15 दिन हो चुके हैं, और ये लगभग मेरी जो साफ़ सफाई है ये 1 हफ़्ते चली है। अगर तो अब आप लोग देख लीजिए, ये जो कॉर्नर है मैंने साफ़ कर लिया है, बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। बस अब यहाँ पर बर्तन जो हैं वो साफ़ सूफ करके मैं यहाँ पर अब लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन तो सारे मैंने वॉश ही कर लिए हैं, बस अब लगाना ही रह गया। और ये बाहर का इसका कॉर्नर वगैरह। अच्छा, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से जो ये आपको ये जो मार्बल है थोड़ा
मतलब गंदा सा नज़र आ, तो ये गंदा नहीं है, ये मार्बल ही इस तरीके का है ये। तो यहाँ पर शाम के बज चुके हैं 4:30 और अब देखते हैं हमारा काम जो है कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो थे मतलब कैबिनेट्स में वो तो लगा दिए थे, अपर कैबिनेट्स में भी लगा दिए थे और लोअर कैबिनेट्स में भी सारे बर्तन लगा दिए थे। अब बस बारी ये आती है कि ये मेरा हुड जो है इसको साफ़ करना है। इसकी चिमनी की जो जाली देख रही हैं, देख सकते हैं आप कितनी गंदी हो रही है। इनको तो फ़िलहाल मैंने अभी जो है ना, मैंने जो ये घोल बनाया था, ये सर्फ़ है इसमें और क्या है, इसमें सिरका डाल लिया था और सोडा डाल के ये मैंने बना लिया था। इससे मैंने साफ़ कर लिया है ये जाली वगैरह सब। अभी फ़िलहाल तो ऐसी कर ली है, लेकिन इसकी एक डीपली क्लीनिंग करूँगी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी, तो वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और ये सारी जो ये टाइल्स जो आपको दिख रही हैं, ये वो भी सब इसी जो मैंने बनाया था ना घोल, उसी से ही मैंने सब साफ़ करा है। उसी से मैंने जो कुक टॉप था वो भी उसको उसी से साफ़ करा है। तो ये लेकिन जो इसको भाई येलो येलो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये तो खैर साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो खैर फ़िलहाल इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ मैं सोच रही हूँ, अगर वो काम करा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ। तो अच्छा, ये टाइल्स लगी हुई है ना, जो हमारी टाइल्स लगी हुई हैं किचन में, ये तो ये लगी हुई है, फ्लोर वाली टाइल्स लगवा ली थी हमारे हस्बैंड ने। तो मैं आप लोगों को ये राय दूँगी, अगर आप किचन बनवाएँ फ्यूचर में या बनवा रहे हैं, तो आप ये फ्लोर वाली जो टाइल्स होती हैं, ये कभी मत लगवाना। आप वो वाली लगवाना जो एक शाइन वाली नहीं होती ये टाइल्स, वही लगवाना चाहिए। वो इतनी अच्छी होती है कि अगर उसको गीले कपड़े से भी हम साफ़ करेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं वो। और इन इन टाइल्स के अंदर ना इतना मैल भर चुका है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये काली-काली दिख रही हैं। मैंने इनको कई चीज़ से साफ़ करने की कोशिश करी है, लेकिन ये टाइल्स जो है ना, बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसे शुरू में थी, बिल्कुल ये क्रीम कलर में जो होता है एक, तो वो तब बहुत अच्छी लगती नहीं है। और ये जो कैबिनेट के बाहर के ये डोर हैं, ये मैंने सिर्फ़ कॉलिन से साफ़ करे हैं और फ़िलहाल तो मैं इसको गीले कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, लेकिन आज जो मैंने है ना इसको कॉलिन से ही साफ़ करा है। अपर कैबिनेट्स के भी और लोअर कैबिनेट्स के भी, तो इनको मैंने कॉलिन डाल कर खूब अच्छे से हौजरी वाला कपड़ा जो है ना, स्लीव्स जो मैं आपको बताई मैंने अभी आपको, बस मैंने उसी से सारे जो नीचे के कैबिनेट्स हैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये वाला कैबिनेट्स के तो ये खैर ये जो मेरा जो है ना सिंक वाला एरिया, ये तो मैं खैर साफ़ करती ही रहती हूँ इसको तो। और मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ रख भी रखी है, लोटा इसी वजह से मैंने यहाँ पर रख रखा है कि बस उसको लो लोटे को और उसमें पानी भरो और इसकी नीचे से खूब अच्छे से साफ़ सफाई करो। तो ये इसकी तो खैर साफ़ सफाई होती ही रहती है डीपली। तो ये सारे मैंने कैबिनेट्स जो थे वो जल्दी-जल्दी मैंने साफ़ कर लिए हैं और मैं ये वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरे पास आफरीन जहाँ का मैसेज आ चुका है कि आप कहाँ हैं? तो मैं आ रही हूँ, बस कुछ थोड़ा-सा इंतज़ार करें, मैं आ रही हूँ बस। और मैं यही सोच रही थी कि अभी तक किसी का मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आया है कि मैं कहाँ हूँ। चलिए, किसी ने तो मुझे पुकारा तो मैं आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन की जो है वो साफ़-सफ़ाई हो चुकी है। बस अब फाइनल जो काम है वो रह गया है, वो है फ़र्श की सफाई लाज़मी है। जब इतना सारा काम करा है तो फ़र्श गंदा होगा, तो खैर पूरे घर का तो फ़र्श नहीं धोऊँगी मैं, क्योंकि वो तो मैं धो चुकी हूँ। बस ये किचन का और ये किचन के आगे की जो जगह है यहाँ पर मैंने बस सर्फ़ डालकर अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी और बस उस पे फिर वाइपर कर दिया था और बस मेरा जो किचन जो है वो फ़ाइनल हो चुका है। तो अब मैं इसको दिखाऊँगी फ़ाइनल लुक।